मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भाऊ आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सबके लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब रेडियो बूझ के प्रांगण में परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी के आशीर्वचन, आशीर्वाद के फलस्वरूप यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ विश्वविख्यात देश की श्रेष्ठ 3 कवयित्रियां उपस्थित हैं, जिन्हें आप सब सुनेंगे। आज के समय में पूरे सोशल मीडिया पर वो पूरी तौर पर छाई हुई हैं, बड़े बड़े मंचों पर काव्य पाठ करती हैं और अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। तो हम सबके लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है। एक बार पुनः 4 पंक्तियों के साथ मां शारदे के चरणों में वंदन करते हुए मैं आज की काव्य गोष्ठी शुरू करता हूं। हे मात शारदे शक्ति मुझे दो, अंतर मन में भर विश्वास, सदा चले सच के पथ पर हम, पूरी हो मन की सवास। और मिटे सभी अज्ञान तमस और अंधियारा हो दूर सभी, और भावुक अंतर चमक उठे, पाकर बुद्धि ज्ञान प्रकाश, पाकर बुद्धि ज्ञान प्रकाश। रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 4 पंक्तियों द्वारा मैं सर्वप्रथम उस कवयित्री को बुलाने जा रहा हूं, उस कवयित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो बहुत बेहतरीन लिखती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ती हैं और उनके शब्द बिल्कुल अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। तो ईश्वर की सुंदरतम कृतियों बहुत ही बढ़िया लिखती हैं और सौम्य सरल चंचल चपला मृग नयनी सी दिखती हैं। और भावुक इनके शब्द हैं अद्भुत और अनुपम इनकी लेखनी है। और श्रोता वाह 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 कहे उठते अनुराधा जी जब पढ़ती हैं। अनुराधा जी, तो परम आदरणीय अनुराधा पांडे जी, आपका स्वागत है। रेडियो बूझ के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि और आगामी रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि विदित है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में कुछ समय पहले तक जब भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैं एक गीत आपके समक्ष रखूंगी। ये गीत मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ। उसके पहले एक 4 पंक्तियाँ मैं भगवान को निवेदित करती हूँ। स्वागत। अवतारे नराकार ब्रह्म रूप निराकार, विष्णु रूप मनोहार, राम रघुराई है। अवतारे नराकार ब्रह्म रूप निराकार, विष्णु रूप मनोहार, राम रघुराई है। राम पूर्णता का नाम, मोक्ष अर्थ धर्म काम, जीवन के सुख धाम, राम सुधराई है। संयम विनय रूप राम है प्रगल्भ भूप, संयम विनय रूप राम है प्रगल्भ भूप, एक माने छाव धूप, मूर्त प्रभुताई है। कोटि कोटि है प्रणाम, जहाँ जन्म धारे राम, धन्य उस अवध की नम्य अंगनाई है, धन्य उस अवध की नम्य अंगनाई है। ये देखिएगा, स्वागत है। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। बड़ी विडंबना की बात है हमारे देश में कि भगवान को कटघरे में खड़ा किया गया। देखिएगा कि एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, पर उन्हें काल्पनिक मूढ़ कहते रहे। एक युग तक अनावृत बिना छत रहे, धूप सर्दी सतत वृष्टि सहते रहे। वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, जिस धरा के विभा में सुमति राम थे। उस जगह जन्म के
साक्ष्य ढूंढे गए जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अगला बंद देखिएगा। इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, प्रश्न सुत ने उठाए पिता पर अमित, व्याधि कुंठा ग्रसित लोग ने अनवरत, पीढ़ियों को रखा छद्म बल से भ्रमित। कह दिया राम को ही महज एक मिथक, कह दिया राम को ही महज एक मिथक, सत्य जिनके लिए मात्र श्रुति राम थे, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। कि राष्ट्र की एक पहचान की बात थी, प्रश्न था ही नहीं धर्म उन्माद का, मात्र सम्मान भर न्याय को तो मिले, प्रश्न उठना नहीं था प्रतिवाद का। बहुत बढ़िया, लाजवाब। राष्ट्र के बिंब नए का अनादर हुआ, राष्ट्र के बिंब नए का अनादर हुआ, सत्य में रति अनय से विरति राम थे, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अंतिम बंद देखिएगा। कि सभ्यता के हिमालय न बौने हुए, कोटि अपकार करके थके भ्रांत जन, राम को कट घरे में खड़ा कर दिया, हो गया था उजागर कलुष आचरण, पुत्र कैसे रहे कुछ कुमतिग्रस्त से, पुत्र कैसे रहे कुछ कुमतिग्रस्त से, हाय जिनके लिए बस भनिति राम थे, उस जगह जन्म के साक्ष्य बहुत गए जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे, उस जगह गए जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। बहुत सुंदर शब्दों का चयन और उससे भी अधिक सुंदरतम ढंग से जो आपने कहा है, वाकई हमारे श्रोता सुन के स्तब्ध महसूस करते होंगे कि इतनी सुंदर भाषा के साथ आपने इतने शुद्ध उच्चारण से अपने गीत को कहा। मैं भावुक जी ये आपसे अनुरोध करूंगा, अनुराधा जी भाषा की बहुत बारीकियों को समझती है, तो मैं चाहूँगा कि इस समय जितना हमारे पास बीच में समय है, ये थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें ताकि हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में आए कि कविता कहना, स्वच्छंद कविता कहना और अलग अलग विधाओं में कविता को कहना, उसके लिए शब्दों की शुद्धता, उनका उच्चारण, मात्राओं, उनके बारे में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उसको अगर आप ब्रीफली हमें बता सकें। देखिए, कविता तो जो हम गीत लिखते हैं वो स्वतः स्फूर्त होता है। yes. और उसके लिए आप गीत ऐसे ही किसी के मन में आता नहीं है। गीत ईश्वर प्रदत्त बहुत अमूल्य चीज़ है। सबको भगवान लिखने की प्रेरणा भी नहीं देते हैं। yes. और मुझे लगता है कि शब्दों की प्राणता को बनाए रखना चाहिए। yes. और आप जितना भी पढ़ाई करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, हिंदी का व्याकरण जितना आप अध्ययन करेंगे, साहित्य उतना ही निखर करके सामने आएगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बहुत सारे प्रयुक्त किए हैं अपने गीतों में, और मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कुछ नया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा करके किसी में फिट कर दें, ऐसा भी नहीं होता है। उसके भी अलग अलग महत्व। जैसे पानी का अगर आप पर्यायवाची लें तो हम गंगा जल बोलते हैं, गंगा पानी नहीं बोलेंगे। yes. गंगा जल जो पर्यायवाची जहाँ पे सटीक होता है हम उसको वहाँ पे स्वाभाविक है। जी मैम, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं के लिए बताने का प्रयास करेंगे कि आपने अध्ययन अपनी स्टडीज में क्या
किया हुआ है? आपने किसी भाषा में एमए किया है या किस तरह से आपको इस बात की एक्सपर्टाइज है? थोड़ा सा ये भी बताने का प्रयास करें। मैंने हिंदी और संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा है। Yes. हालांकि मैंने ब्राह्मी लिपि में एमए किया है, मेरा स्नातकोत्तर ब्राह्मी लिपि में, और मैंने रिसर्च भी उसमें ही किया है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्राह्मी लिपि जो मौर्य कालीन या फिर गुप्त काल में जो हमारे सिक्कों पे या फिर स्तंभों में या दीवारों पे जो लिखा गया है तो वो संस्कृत में है, भाषा उसकी संस्कृत है, लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। तो उसको जब हम देवनागरी में उसको रूपांतरित करते हैं तो उससे मेरी हिंदी और संस्कृत दोनों अच्छी हुई, और मुझे लगता है कि उससे मुझे प्रेरणा मिली और बहुत सारे शब्द वहाँ से मिले। मैडम, डॉक्टरेट किस विषय पे किया? मैंने मुद्रा शास्त्र में, अभी मैं कर रही हूँ, अभी मेरा शोध पूरा नहीं हुआ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारा ये सौभाग्य है कि एक तो आप कवित्री हैं, ऊपर इतनी भाषा की शुद्धता को आप ग्रहण किए हुए हैं, हमारे लिए वाकई बहुत सौभाग्य की बात है जी। ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय रहा कि आदरणीय अनुराधा जी ने रेडियो बूझ के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, साथ साथ हम सबको भी बताया कि जितना ज़्यादा हम स्वाध्याय करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हमारा शब्दकोश मजबूत होगा, उतना बेहतर हम लिख पाएंगे। तो लिखिए कम, पढ़िए ज़्यादा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बात आज सबको पता चली। और लिखने के लिए भाव होने चाहिए, और जब भाव आए और आपके पास शब्दकोश भी हो तो रचना अपने आप स्वयं में बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अनुराधा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्रेष्ठ रचना के लिए। इतना बढ़िया काव्य पाठ उन्होंने किया, तो उनके लिए जोरदार तालियां। और आज हम सब यहाँ पर आने वाले समय में, कल से ही बल्कि नवरात्रि शुरू हो रही है, दुर्गा पूजा भी होगा और विजयादशमी का त्यौहार भी आएगा। अनुराधा जी ने राम जी के ऊपर भगवान राम को याद किया और अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना प्रस्तुत की। तो राम पर कुछ शब्द हमारे भी कि सत्य सदैव विजयी होता है, सत्य सदैव विजयी होता है, असत्य भले कितना बढ़ जाए, और सर्वोपरि सम्मान नारी का आओ जन जन को बतलाएं। और अहंकार रावण का तोड़ा, रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और राम तत्व जन्मन के अंदर भावुक हम सब उसे जगाएं, भावुक हम सब उसे जगाएं। हर व्यक्ति के अंदर राम मौजूद हैं, केवल हमें उन्हें जगाना है। अब मैं कुछ शब्द सुमन द्वारा अपनी अगली श्रेष्ठ कवियत्री को आमंत्रित करता हूं कि काव्य प्रतिभा भरी है इनमें, काव्य प्रतिभा भरी है इनमें, अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी है, और कवि मंचों पर जब भी पढ़ती लगती नभ की दामिनी है। क्या बात है। और सुंदरता की प्रतिमूर्ति और गीतिका नाम करती चरितार्थ, शिक्षाविद सुप्रसिद्ध कवित्री, साहित्य पथ की अनुगामिनी है, साहित्य पथ की अनुगामिनी है। परम आदरणीय गीतिका चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर स्वागत आपने किया, मैं भावुक हो गई भावुक जी। ये आशु कवि हैं जी, इंस्टेंटली चीजों को बनाते हैं। बहुत सुंदर तो- संचालन कर रहे हैं। यस, अब कल से दुर्गा अष्टमी शुरू होने वाला जी। है, तो मेरी रचना उसी पर है स्वागत है। कि हम मूर्तियों को खरीदने के लिए बाहर बड़ी लंबी लंबी होड़ लगी हुई है, लोग सुंदर से सुंदर प्रतिमाएं खरीदना चाहते हैं, और प्रतिमा खरीदने के बाद जो आदर दिखता है उनके भाव भंगिमा में काफ़ी सराहनीय होता है। जी। लेकिन इसका उलट जिस दुर्गा की प्रति मूर्ति उनके घर में वास्तव में है, उनकी क्या दशा है, ये कविता मेरी दर्शाती है। क्या बात है, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है। जिस घर को बेटी ने सजाया, जिस घर को बेटी ने सजाया, उस घर को बेटी की परख नहीं, जिस दुर्गा को पूजे सारी दुनिया, उसकी अंसी की कदर नहीं। बहुत बढ़िया। जिस दुर्गा को पूजे सारी दुनिया, उसकी अंसी की कदर नहीं। मानवता की ये जननी है, मानवता की ये जननी है, हर संस्कृत का आधार है। मानवता की ये जननी है, हर संस्कृत का आधार है। कैसे सवरेगी पूरी दुनिया, कैसे सवरेगी पूरी दुनिया, जब आधी आबादी की ही इसमें पहल नहीं। जिस दुर्गा को पूजे सारी दुनिया,
उसकी अंसी की कदर नहीं। जिस दुर्गा को पूजे सारी दुनिया, उसकी अंसी की कदर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी का सम्मान जहाँ है, बेटी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। बेटी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। दुर्गा काली लक्ष्मी बस्ती इसमें, दुर्गा काली लक्ष्मी बस्ती इसमें। इससे नफरत करने की वजह नहीं, इससे नफरत करने की वजह नहीं। जिस दुर्गा को पूजे सारी दुनिया, उसकी अंसी की कदर नहीं, वाह। उसकी अंसी की कदर बहुत नहीं। सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरा अगली पेशकश जो है, एक बेटी की ख्वाहिश है, बिल्कुल। जो अब बेटी बताती है कि जी। मेरी क्या ख्वाहिश है, मुझे भी सुन लो। जी। अक्सर हमारे यहाँ बेटियों को बैठा दिया जाता है शोपीस की तरह, अपनी ख्वाहिशों पे उनको लाद दिया जाता है। ना हम उनके विचारों को सुनते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बेटी अपनी ख्वाहिश बता रही है। भार नहीं बनना चाहूँ, जी। भार नहीं बनना चाहूँ कभी भी इस धरती पर, अस्तित्व को अपने लिखना चाहूँ आसमान के तट पर, आसमान के पट पर। खूटे में न बंध कर जीना चाहूँ, खूटे में न बंध कर जीना चाहूँ अपने ही घर आंगन पर। मुझे भी विचरण करने दो इस पूरी धरती पर, मुझे भी विचरण करने दो इस पूरी धरती पर। बातों को न बस सुनना चाहूँ, बातों को न बस सुनना चाहूँ पत्थर की मूरत बनकर। विचारों को अपने भी रखना चाहूँ सबके समझ के स्तर पर। हामी पे ही हामी, हामी पे ही हामी ना भरना चाहूँ सबकी ख्वाहिशों को सुनकर। मेरी भी कुछ ख्वाहिशों को सुन लो, मेरी भी कुछ ख्वाहिशों को सुन लो, मेरे ही जीवन के निर्णय पर, मेरे ही जीवन के निर्णय पर। बहुत वाह, सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। मित्रों, अभी आपने परम आदरणीय गीतिका चतुर्वेदी जी को सुना, बेटियों के ऊपर उनकी श्रेष्ठ रचना। वास्तव में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार आता है। यह शरतकालीन नवरात्रि है। तो देवियां हमारे देश में शुरू से लड़कियों को देवी का रूप माना गया है। लगभग हर परिवार में उनको वही इज्जत, मान और सम्मान दिया जाता है जो देवी माँ को मिलता है। लेकिन इधर कुछ समय से कुछ परिवर्तन हुआ। ऐसी स्थितियां आईं कि समाज में नारी का दर्जा दोयम हो गया, जबकि अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत हो रही है और अब तो सरकार ने भी 33% आरक्षण का बिल पास कर दिया है। Yes. तो आने वाले समय में नारी हमेशा नर पर भारी रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर नारी आज की तारीख में पहुंच नहीं रही है। तो ईश्वर की सुंदरतम कृतिये, ये तो ईश्वर की सुंदरतम कृतिये नवजीवन की क्यारी हैं। हर घर की मनभावन तुलसी ईंट नींव की नारी है। यानी कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर नारी का त्याग, बलिदान, प्रेम, समर्पण मौजूद नहीं है। तो मैं आज यहां पर उपस्थित नारी स्वरूपा, नारी देवी स्वरूपा कवित्रियों को प्रणाम करता हूं और हम कुछ शब्दों द्वारा अगली अपनी श्रेष्ठ कवियत्री को आमंत्रित करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की मन में रखती हैं निरत भावना। जैसा अभी आप सबने कुछ दिन पहले ही देखा है, हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और वसुधैव कुटुंबकम के लिए की भावना भारत में शुरू से रही है। अयम निज परोवेति गणना लघुचे साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो हमारे यहाँ सदियों से रही है और अब वो दिखाई भी पड़ रही है। तो वसुधैव कुटुंबकम की मन में रखती हैं निरत भावना शिक्षाविद, समाज सेविका, सुप्रसिद्ध कवियत्री और राजनैतिक वीरांगना। बहुत अधिक परिश्रमी और सामाजिकता की पहचान है। आइए सुनाइए अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से। करते हैं भावुक कामना, करते हैं भावुक कामना, करते हैं भावुक कामना। आदरणीय सुधा मिश्रा जी जो लखनऊ से हम लोगों के बीच में आई हैं और आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। बहुत बहुत आभार भावुक जी। मैं रेडियो ब्लूज़ के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और आने वाले त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, चूँकि प्रेम की बातें हो रही हैं और प्रेम के प्रकृति के सानिध्य में पलने वाली जो प्रकृति नारी है,
उसके आरक्षण और उसके आगे बढ़ने की बात हो रही है। और मैं मानती हूँ कि महिलाएं कभी पीछे रही ही नहीं, उन्होंने हमेशा पीछे होके अपनों को आगे किया। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक दोहा देती हूँ कि प्रेम प्रेम के वश हुआ, प्रेम प्रेम के वश हुआ, निर्मल हुआ शरीर। प्रेम प्रेम के वश हुआ, निर्मल हुआ शरीर। प्रेम दरस और प्रेम मगन, चित्त है गंगा नीर, चित्त है गंगा नीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 4 लाइन देती हूँ कि तत्सम से तद्भव हो जाना, राधा जी, कि तत्सम से तद्भव हो जाना, सहज सरल सद्भव हो जाना। वाह, बहुत तत्सम से तद्भव हो जाना, सहज सरल सद्भव हो जाना। शक्ति नहीं कि सता सको सब, शक्ति नहीं कि सता सको सब, प्रेम सफल उद्भव हो जाना, प्रेम सफल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत आभार। और मैं अपने परिचय का एक मुक्तक पढ़ती हूँ जी। कि फकीरों की दुआ हूँ मैं, जी। फकीरों की दुआ हूँ मैं, कबीरों की रजा हूँ मैं। क्या वाह, फकीरों की दुआ हूँ मैं, कबीरों की रजा हूँ मैं, फजा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फजा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं। यहाँ बिखरी वहाँ बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन, यहाँ बिखरी वहाँ बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन, वो टूटन जोड़ने वाली दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं। वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुधा, बहुत बढ़िया। बहुत आभार। और चूंकि समय कम है, तो चूंकि लखनऊ की बात हो रही है, जी, लखनऊ के नज़ाकत नफासत की हम खूब बातें करते हैं। जी। आज के दौर में लखनऊ क्या है, मैं कुछ आज़ाद ख्याल की पंक्तियां आप तक प्रस्तुत करती हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी जी। कि वीरान पड़ी कोठियों की आहों का लखनऊ, वीरान पड़ी कोठियों की आहों का लखनऊ, बुजुर्गवारों के घुटते कराहों का लखनऊ। वाह, बुजुर्गवारों के घुटते कराहों का लखनऊ। ऊप से उबा सहमा हुआ बागो दरीचा, ऊप से उबा सहमा हुआ बागो दरीचा, न पनाह दे रहा जो उन पनाहों का लखनऊ, न पनाह दे रहा उन पनाहों का लखनऊ। नवाब गए नवाबी भी गई जो थी मिजाज में कभी, नवाब गए नवाबी भी गई जो मिजाज में कभी, सुकून से है जुदा अपनी राहों का लखनऊ, सुकून से है अब जुदा अपनी राहों का लखनऊ। वीरान पड़ी कराहों का लखनऊ, बुजुर्गवारों के कराहों का लखनऊ। क्योंकि आप जानते हैं, जब शहरों का आगे बढ़ना, जब विकसित होते हैं तो विकसित हम नहीं होते हैं, हमारे बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं, और हर शहर का वही हालत है। और उसके बाद मैं एक जो व्याकरण के शब्द होते हैं, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि व्याकरण को स्वाध्याय के द्वारा हम सीख सकते हैं, तो उसके कुछ व्याकरणिक शब्दों से मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की, आप तक प्रस्तुत करती हूँ कि जब प्यार की कोई बात करे, जब प्यार की कोई बात करे तुम तद्भव मेरे हो जाते हो। वाह, जब प्यार की कोई बात करे तुम तद्भव मेरे हो जाते हो, जब प्रेम समर्पण मांगे तो तुम तत्सम बनकर छाते हो। वाह, जब वाह। प्रेम समर्पण चाहे तो तुम तत्सम बन के छाते हो। तत्सम जो संस्कृत से आई हुई हमारी भाषा के शब्द हैं, और तद्भव जो हमने हिंदी में सरल कर लिया कि जब प्यार की कोई बात करे तो तुम तद्भव मेरे हो जाते हो, जब प्रेम समर्पण मांगे तो तुम तत्सम बनकर छाते हो। जब कोई संयोगित होकर संयोग का बस आख्यान करे, जब कोई संयोगित होकर संयोग का बस आख्यान करे, प्रेम मदिरा का अपने कथनों में गुणगान करे। वाह, प्रेम वाह, मदिरा बहुत का बढ़िया, बहुत अपने कथनों में गुणगान करे। तुम स्वयं उपस्थित होकर प्रिय, तुम स्वयं उपस्थित होकर प्रिय, रसराज बने छा जाते हो, रसराज बने छा जाते हो, जब प्रेम समर्पण मांगे तो तत्सम बनकर आ जाते हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पंक्ति है कि तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द, तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द, वाक्यांश तुम ही और वाक्य भी हो। वाह, वाह। तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द, वाक्य तुम ही, वाक्यांश भी हो। अवतरण तुम्हारा मम प्रेम हेतु, अवतरण तुम्हारा मम प्रेम हेतु, तुम ही मेरे आख्यान भी हो। सांसों की संधि समासिक तुम, सांसों की संधि समासिक तुम, रस भी हो रसाधार भी हो। सांसों की संधि समासिक तुम, रस भी हो रसाधार भी हो।
महाकाव्य बनकर प्रियतम हर सर्ग में प्रेम लुटाते हो। वाह। महाकाव्य बनकर बहुत प्रियतम हर बहुत सर्ग शानदार, शानदार। जब प्रेम समर्पण चाहे तो तुम तत्सम बन के छा जाते हो, तब तत्सम बन के छा जाते हो। अगर समय हो तो बस एक छोटा सा हाँ, स्वागत। हाँ, चूंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कौन क्या करेगा, जी, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी कोई बात नहीं करता है। और खास करके जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो माँ ने मेरे पिता से कहा कि क्या मैं पुरानी हो गई, और पिता ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिता ने ख्याल रखना थोड़ा कम कर दिया। ख्याल रखना कम नहीं किया, वो हो जाता है। तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ लाइनें आई, मैं आप तक देती हूँ कि मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई तुम नई की तरफ हो लिए, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई तुम नई की तरफ हो लिए, झील से खूब वादे किए, झील से खूब वादे किए और नदी की तरफ हो लिए, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई। फिर आगे पूछती हैं कि पंखुड़ी पंखुड़ी पर लिखी तेरी खैरियत की दुआ, पंखुड़ी पंखुड़ी पर लिखी आपकी खैरियत की दुआ, उम्र गुल की जरा क्या ढली, उम्र गुल की जरा क्या ढली तुम कली की तरफ हो लिए, मैं जरा क्या पुरानी हुई, मैं जरा क्या पुरानी हुई। आखिर में है कि तख्तियां जिंदगी के लिए खुदकुशी घूमती है यहाँ, तख्तियां जिंदगी के लिए खुदकुशी घूमती है यहाँ, मन चले मन तुम्हें क्या खबर, मन चले मन तुम्हें क्या खबर तुम किसकी तरफ हो लिए, मैं जरा क्या पुरानी हुई तुम नई की तरफ हो लिए। हम अंधेरों की चौपाल पर रात भर गीत गाते रहे, हम अंधेरों की चौपाल पर रात भर गीत गाते रहे, भोर की कोपलें देखकर तुम रोशनी की तरफ हो लिए, मैं जरा क्या पुरानी हुई, मैं जरा क्या पुरानी हुई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से रेडियो ब्यूज के दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने ध्यान से हमें सुन रहे हैं। अति सुंदर, जोरदार तालियां। परम आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को अभी आप सुन रहे थे, जो लखनऊ से यहाँ पर पधारी हैं। हम सबके लिए, रेडियो बूझ के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आगामी नवरात्रि, शरतकालीन या शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा, विजयादशमी, सारे त्यौहार आ रहे हैं। मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को। 4 पंक्तियों द्वारा कि 9 दिन 9 रूप लिए, 9 दिन 9 रूप लिए माँ अम्बे होती शोभित, और घर घर घट स्थापना से, घट की स्थापना की जाती है तो घर घर घट स्थापना से माँ दुर्गा हो रही हर्षित, और भावुक अश्रुधार भरी आंखें माँ से विनती करती, हंसी खुशी सुख समृद्धि दे, जन्मन कर दो पुलकित, जन्मन कर दो पुलकित। आप सब जानते हैं दशहरा पर्व, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, वो नारी के सम्मान के लिए इस धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध रहा, जिसमें नारी की सम्मान की रक्षा हेतु भगवान राम ने, जो स्वयं एक भगवान होते हुए भी एक नर रूप में, एक सामान्य मानव के रूप में रावण के अहंकार को तोड़ा। तो उस महामानव के लिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं उन्हीं की धरती से हूं। 4 पंक्तियां कि पर्व दशहरा हमें सिखाता होती सच्चाई की जीत, क्योंकि जो सच के रास्ते पर चलता है उसके रास्ते में कितनी ही रुकावट क्यों ना आए, जीत उसी की होती है। तो पर्व दशहरा हमें सिखाता होती सच्चाई की जीत, छल प्रपंच कर ले कोई कितना, सदा सत्य विजयी हो मीत, और अन्याय दगा अभिमान द्वेष बसते रावण के अंतर्मन, क्रोध कपट कटुता कलह जनगण मन के हैं दुश्मन, और सच के पथ पर बिछे मिलेंगे लाखों रोड़े लाखों सूल, और बिना खौफ जो चलता बिछ जाते उसके पग फूल, और राम सदैव आदर्श रहे हैं हर भारतवासी के मन के, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुवर चेतना चिरंतन जन जन के, और वर्तमान में बना दशानन अहंकार और भ्रष्टाचार, और पर्व दशहरा पर भावुक करें सभी इनका संहार, करें सभी इनका संहार, करें सभी इनका संहार। अब मैं आज की गोष्ठी के नायक, परम आदरणीय रेडियो बूझ के डायरेक्टर
आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को आमंत्रित करता हूं कुछ पंक्तियों द्वारा कि रेडियो बूझ के उद्यान में, हाँ, रेडियो बूझ के उद्यान में जो गुलाब से महक रहे और काव्य गोष्ठी के उपवन में वो गेंदा से गमक रहे। क्या बात है, क्या और बात है। हम सबका सौभाग्य है ये, आज सुनेंगे हम इनको। और आदरणीय मुकेश गंभीर जी साहित्याकाश में ध्रुव तारे से चमक रहे, साहित्याकाश में ध्रुव तारे से चमक रहे। परम आदरणीय मुकेश गंभीर जी, स्वागत है सर। भावुक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज आपने रेडियो बूस्ट के इस उपवन में इतने सुंदर अलग अलग स्थानों से कवित्रियों के रूप में जो यहाँ व्यक्तित्व उपस्थित किए हैं, मैं स्वयं में इस बात के लिए आभार महसूस करता हूँ कि इतने विद्वान लोग और दूर दूर से, आप देखें कि आप लखनऊ से आए हैं, मैडम सुबह से हमारे पास दिल्ली से होके आई हैं, आप भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कविता के प्रति, शायरी के प्रति ये प्रेम भाव है, ये ललक है जो आप सब लोगों को यहाँ खींच के लाई है। वरना सब लोग अपने अपनी जगह व्यस्त हैं, हर एक के पास अपना काम है। तो इस भाव को मैंने 4 पंक्तियों में पकड़ने का प्रयास किया है कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। वाह, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिए कि दुनिया तलाशती है दौलत में जी, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। वाह वाह सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जनून देती है। जी सर। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। मैं दिलों में सच्चे, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता क्या बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को अपने अपने ढंग से बताया कि नवरात्रे आ रहे हैं और हम सब लोग हिंदुस्तान में माँ देवी का पूजन करते हैं, उनको आदर से इन नवरात्रों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए ये 9 दिन हम आगे लेके जाते हैं। तो मेरे जहन में शायर होने के नाते एक मौलिक प्रश्न आता है कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता, या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? क्या या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? फिर कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा? वाह, कौन सी मस्जिद में? आजकल के ये जो झगड़े चल रहे हैं, जी, इसको देख के प्रभावित होकर मैं ये अशार कह रहा हूँ जी, कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा? जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा। जी सर, बहुत बढ़िया, वाह, लाजवाब सर, शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। शायर दुनियादारी की भी बात समझता है, जी सर, इसलिए कहता है कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, जी,
दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते जी। हैं, और गर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। बरसते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही देखिए अनुराजा दी, दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, जी दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। जी, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत ही बड़ी, शानदार। खाली जेब को है दूर से सलाम, जी। वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मुकेश जी जी, बहुत बेहतरीन। मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, जी मैं दौड़ते हुए मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, जी, तुमने सारे रिश्ते तोड़ तोड़ लिए। लिए, क्या बात है। मैं उठ के संभल के फिर दौड़ने लगा, जी, तुमने पुराने रिश्ते फिर से जोड़ लिए। तुमने पुराने बहुत सुंदर, रिश्ते बेहतरीन, फिर से जोड़ जोड़ लिए। लिए। तो शायर जो है वो जिंदगी के हर पहलू को, चाहे वो बाहरी है चाहे वो भीतरी है, मैं कहा करता हूं कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता, जी सर, बिल्कुल। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। वाह, और बहुत तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, जी, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत और बढ़िया। क्या समझ आया कि छोड़ बाहर को मन को देख, जी, छोड़ बाहर को मन को देख। मन को देख, भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, जी। अपने भीतर फन को देख, को वाह, देख। अपने वाह। भीतर फन फन को को देख। और आखिर में अपनी मन स्थिति को बयान करते हुए कहता हूँ कि ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है। जी, वाह वाह सर, ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। वाह, ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। वाह, शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कम शब्द खर्च करके बहुत अनमोल बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। धन्यवाद। जी। अब आज की काव्य गोष्ठी काव्य उत्सव में परिवर्तित हो गई है, और आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी की रुबाइयों को, उनके गजलों को, उनके शेर को आप सबने सुना। और जितना ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब स्वयमेव श्रद्धा से, स्वयमेव आदर से सर के रुबाइयों में खो गए हैं। और हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि सर का आशीर्वाद मिलता रहता है। आज की काव्य गोष्ठी आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। मैं आज इस काव्य उत्सव को कुछ शब्दों द्वारा यहीं विराम देता हूं। मैं भाऊ जी आपको इसमें रोकना हाँ, चाहती हूँ बिल्कुल, स्वागत। कि हमारे इस काव्य गोष्ठी में बहुत ही बेहतरीन संचालक, कि संचालक अगर सुर और सूत्र को बेहतर तरीके से न पकड़े हो तो कोई भी काव्य गोष्ठी अपने उत्कर्ष पे नहीं पहुंचती है। तो मैं चाहूंगी कि जिन्होंने इतने देर से हम सभी को इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़वाया, आपको मैं 4 लाइनें देके बुलाना चाहूंगी कि आप भी इस गोष्ठी में अपना पढ़ें, काव्य पाठ करें। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ 4 लाइनें कि अब राम राम हो चाहे दुआ सलाम हो, अब राम राम हो चाहे दुआ सलाम हो, हर एक को मैसर खुशी की शाम हो, हर एक को मैसर खुशी की शाम हो, न गम रहे कहीं न कोई अनजान रास्ता, हर हर्फ में छिपी बरकत और बातें पयाम हो, हर हर्फ में छिपी बातें पयाम हो। आदरणीय अवधेश तिवारी भाऊ जी, आपका स्वागत है। आपने गोष्ठी को इतना उत्कृष्टता दी है, आप काव्य पाठ के द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी। मैं तो बोलता ही रहा हूँ, काफ़ी देर तक सुनाता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी
आप सबके जो है आग्रह को स्वीकार करता हूँ और कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं। जैसा आप सब अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारी चर्चा चल रही है राष्ट्र के ऊपर। कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग कुछ बातें करते हैं। अभी सत्य सनातन पर भी बहुत सारी उंगलियां उठी, तो कुछ पंक्तियां सत्य सनातन के लिए कि हम सब भारतवर्ष की विविध संस्कृति, भारतवर्ष की विविध संस्कृति अद्वितीय, अद्भुत, अनुपम है। अब बोली, भाषा, वेश, क्षेत्र सब बेमिसाल और सर्वोत्तम है। और कुछ बड़बोले और विधर्मी, कुछ बड़बोले और विधर्मी कितना कुछ भी कह सुन लें, और सत्य सनातन मान प्रतिष्ठा भावुक कभी न होगी कम है। सत्य सनातन मान प्रतिष्ठा भावुक कभी न होगी कम है। तो भारत माँ के सम्मान में कुछ पंक्तियां जी। दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, पुष्प बनकर खिले हम सभी के हृदय, भावुक आजादी शुभ हो सभी को सदा, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय। और अंतिम 4 पंक्तियां कि नहीं थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर ये जारी है। और भावुक जोश, मनोबल, साहस, संयम, धैर्य, परिश्रम से इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है, हर मुश्किल पर भारी है। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश, हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, महाशक्ति बनेगा, और महाशक्ति विश्व शक्ति के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विकसित राष्ट्र बनेगा। तो 4 पंक्तियां कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।